ताज़ीम है, काबिल एहतराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है कि खुदा सबों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की विरासत के सदक़े में खुदा सबों को दुनियावी एतबार से भी और अखरवी एतबार से भी बुलंदी अता फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। और इन तमाम उलमा का साया खुदा हम तमामों के सरों पर तादीर कायम फरमाए। एक बार ज़ोर से अपना पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत शानदार महफिल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने सजाया है। बैठकर सुनना चाहिए सबों को हुजूर की बातें। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब बात हो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की जब बात हो, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिशन पर जब कोई बात हो, तो इंसान को बैठकर सुनना चाहिए अपने तमाम काम को छोड़कर। शब्बीर भाई आप पढ़ के बैठे और तब से बात ही कर रहे हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं आप सब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामों के जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। हम स्टेज वाले आपस में एक दूसरे को अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें मोहब्बत की वो सरहदें अंगड़ाइयाँ लेती हैं। ये सारी बातें मोहब्बत के ऊपर मौकूफ़ होती हैं। बहुत सारे लोग स्टेज वालों पर बहुत हद तक नज़र रखते हैं और ये नज़र रखनी भी चाहिए। हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी, जिनको ख़तीब मशरिक़ कहा जाता है, ख़तीब मशरिक़ अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमा फरमाते थे कि मिंबर रसूल पर जब स्टेज पर जब उलमा बैठे तो अपने वज़ा क़ज़ा को मुकम्मल दुरुस्त करके बैठे। उनके बैठने के बाद वो ख्याल रखें कि अगर मेरे सामने 5000 पब्लिक है तो 10,000 आँखें। इन 10,000 आँखों से जब आपको देखेंगे तो आपको देखने के बाद लोग सीखेंगे। इसलिए आपका वज़ा क़ता, आपका बैठना, आपका बोलना, ये सब कुछ लोगों की नज़र में। और अब तो 20-25 कैमरे लगे हुए होते हैं हर स्टेज के सामने। अब अगर आदमी कुछ बोलकर निकलना भी चाहेगा तो नहीं निकल पाएगा। वैसे कोशिश ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जो भी आदमी मिंबर रसूल पर बैठकर बोले वो जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बोले, इस ख्याल से बैठे। चूँकि लफ्ज़ी गिरी से आदमी को बचना चाहिए, हर एक इंसान को बचना चाहिए। ये हुजूर की महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को तमाम तरह की खुराफात से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में खुदा महफूज फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छा सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगामात चाहे जिस किसी की भी ज़बान से हो, चाहे जिस लहजे में हो, इंसान को मोहब्बत के साथ बैठकर सुनना चाहिए। आधा आदमी के पास वक्त नहीं है, इंसान सुनना नहीं चाहता। हज़रत अब्दुल्ला अस्वद रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत अब्दुल्ला बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 महीने का सफर आपने घोड़े पर किया। 3 महीने का सफर घोड़े पर जाकर आप करते हैं। खबर मिलती है कि फला आदमी के पास हुजूर की एक हदीस पाक है। 3 महीने का सफर करके पहुंचते हैं, सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद घोड़े से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर आप फरमाते कि मैंने सुना है कि आपके पास हुजूर की एक हदीस पाक है। कहा जी हाँ, मेरे पास हुजूर की एक हदीस है। कहा मैं वो सुनने के लिए आया हूँ, वो सुना दीजिए। उस आदमी ने मुस्तफ़ा की वो हदीस पढ़कर सुनाई। जैसे ही सुना घोड़े पर सवार हो गए। उस साहब ने जिन्होंने हदीस सुनाई उन्होंने कहा कि आए और हदीस सुने और चल दिए, कम से कम बैठ कर नाश्ता कर लें, चलो खाना खा लें, खाना खाने का वक्त है। उन्होंने जवाब दिया कि जब कभी खाने के ख्याल से आऊंगा तो खाना खा कर जाऊंगा। आज मेरा इरादा सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने का है। मैं सिर्फ मुस्तफ़ा की हदीस सुनने के लिए आया हूँ। हुजूर की हदीस सुनने की मंशा है। ये चाहा था मैं ये घर से नीयत करके चला कि हुजूर की हदीस सुनूंगा। 3 महीने का सफर करके आया और हुजूर की एक हदीस सुनने के बाद चला गया। यानी इतना एहतराम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का। मुसलमानों को पागल कीड़ा काटा। एक खतीब बैठकर मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है, एक खतीब
खतीब बैठकर मुस्तफ़ा के पैगाम सुनाता है, मगर लोग अपनी बातों में लगे रहते हैं। लोग चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे अड्डाबाजी करके एक दूसरे से बातें करेंगे। उनको बैठकर मुस्तफ़ा का कैरेक्टर सुनना चाहिए। आने वाला दौर इतना संगीन आ रहा कि कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। ये स्टेज वाले ही हैं जो तुम्हारे लिए बचने बचाने का एक हरबा मुस्तफ़ा की हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तुम्हें सुनना चाहिए। ए बाबू, बैठो। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बैठना चाहिए, बैठकर सुनना चाहिए। हुजूर का पैगाम है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर पेश करने वाला कौन कहां से आया इससे कोई मतलब नहीं है, मगर बातें मेरे हुजूर की कर रहा, बातें मेरे पैगंबर की कर रहा। मेरे मोहल्ले का कोई छोटा बच्चा जिनको हम अपनी नजर से देख करके उसकी परवरिश कर रहे हैं, अब उसकी उम्र 15 साल, 17 साल, 18 साल की हो गई। हमने देखते देखते उसको मौलाना बनते हुए देख लिया। वो बच्चा अब मौलाना बन गया, फिर भी लोग उसको नाम बुरा पकड़ के पुकारते हैं। अगर उसका नाम सीधा है तो लोग उसको, चाहे वो उसका चचा हो, चाहे वो उसका दादा हो, चाहे वो उसका खालू, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके इल्म की वजह से उसका एहतराम होना चाहिए। वो आपके रिश्ते में क्या लगता है इससे कोई मतलब नहीं है। उसके सीने में मुस्तफ़ा का इल्म है। मेरे सामने अगर इस वक्त मेरे बाप भी हो तो मैं इस वक्त अपने बाप से भी बड़ा हूं। मेरे सामने मेरे दादा भी हो तो मैं इस वक्त अपने दादा से भी बड़ा हूं। मेरे सामने जितने लोग यहाँ पे हैं कोई मुझसे बड़ा नहीं है। मैं अपने बाप के कदमों की धूल की बराबरी नहीं कर सकता, मैं अपने दादा के कदमों की गुबार की बराबरी नहीं कर सकता, मगर मैं इस वक्त अपने बाप से भी बड़ा हूं। इसलिए बड़ा हूं कि इस वक्त मैं बात कर रहा हूं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत कर रहे थे। इस वक्त हुजूर का काम करने की वजह से मेरी हैसियत बड़ी हो गई, मेरा कद ऊंचा हो गया, मेरा स्टेटस बढ़ गया। मेरी क्या बिसात थी? तुमने कभी सोचा खुदा तुम्हारी शान के खुतबे पढ़ता है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी वक़ार, तुम्हारा वक़ार क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। ये कौन है ये इंसान? इनकी हैसियत क्या, इनकी औकात क्या है? मैंने इनको नुत्फे से पैदा किया। खुदा फरमाता है वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिकुन नज्मुस साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। ये इंसान क्यों नहीं गौर करता है इसे पैदा किस वजह से, किस लिए, किस तरह से किया गया है? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ खुलिक़ा मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। इसे ऐसे पानी से पैदा किया है जो उछल कर पैदा होता है और वो नापाक होता है। यानी हमारा स्टेटस अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान कर